तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि आज मेरी प्यारी प्यारी बहना ने मुझे गिफ्ट किया है। चलिए आपको दिखाता हूं क्या गिफ्ट किया है और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब भैया यहाँ पे जिसके भाई बहन है उनको तो अच्छी तरह से पता है, अब जिनके यहाँ पे बहन नहीं है उसके बारे में तो यार मैं क्या कहूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यारा जो रिश्ता है वो भाई बहन का है और दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। बहन अपने भाई को कभी दुखी देखना नहीं चाहती और भाई अपनी बहन को कभी दुखी होने नहीं देता। लेकिन भैया ये इस प्रकृति का अजीब सा फंडा है। एक समय ऐसा आता है कि भाई बहन दोनों ही अलग हो जाते हैं और उस समय को बोलते हैं बहन की डोली या फिर विदाई। उस समय बड़ा दुख होता है, हालांकि हकीकत में वो दुख नहीं है, वो भाई और बहन का प्रेम है, वो एक भाव है। लेकिन ये प्रकृति की रीत है, किसी बहन को अपने भाई के पास रहना नहीं होता है, वो अगले घर चली जाती है। तो भैया मेरी बहनें भी हैं, अगली घर चली गई हैं। और आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरी दो बहनें हैं और दोनों ही मेरे से बड़ी हैं। मेरे पूरे परिवार में मैं सबसे छोटा कैंडिडेट हूं और मेरी प्यारी प्यारी बहना ने आज मुझे गिफ्ट भेजा है। लेकिन एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए हम भाई बहन है ना, रोजाना फोन कॉल पे बात नहीं करते हैं। जब हम दोनों को कोई विशेष काम होता है तो ही कॉल पे बात करते हैं। हाय हेलो में हम अपना टाइम है वेस्ट नहीं करते हैं। क्या कर रहे हो, ये हो गया, भैंस दूध दियो कि नहीं दियो, रोटी बनाई कि नहीं बनाई, ऐसी बातें हम नहीं करते। जब कोई काम होता है तो ही। और बहनें भी अक्सर देखिए मेरे से थोड़ा सा परहेज इसलिए करती हैं, यार खाम खा कहाँ वो काम में लगा होगा, बिजी होगा, क्यों यार इसको परेशान करें। क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा हूं, संयुक्त परिवार है, मेरे से बड़ा मेरा भाई भी है। तो जो भी समस्याएं वगैरह वगैरह होते हैं सबसे पहले तो वही उठ लेते हैं, मेरे तो पास बहुत बाद में वो पहुंचते हैं। कोई विशेष काम होता है, कोई इमरजेंसी होता है तो इस तरह की होती है। खैर कोई बात नहीं, एक निजी बातें हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आज मेरी बहन ने एक बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा मेरे लिए यहाँ पे है, मुझे दिया है नए साल के ऊपर। और देखिए वीडियो बनाने का मेरा ये भी उद्देश्य है, हर बार बहना ये कहती है यार आप तो हमारे लिए तो कभी वीडियो बनाते नहीं हो, वीडियो में हमारा नाम कभी लेते नहीं हो, बस लोगों को ज्ञान बांटते हो, तेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। तो मैंने सोचा चलिए भैया आज ये पूरा वीडियो बहनों को ही समर्पित कर देते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहना आपके लिए विशेष वीडियो वो बना रहा हूं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी बहना ने मेरे लिए क्या गिफ्ट किया है। और भैया मेरे लिए ये गिफ्ट किया है, भैया ये देखो स्वेटर है ना, मेरे लिए ये गिफ्ट की है। देखिए ये तो आप मुझे बताओगे कि कितना आपको पसंद आ रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और प्यारी प्यारी बहनों का ये गिफ्ट मैंने यहाँ पे कबूल कर लिया है। अब सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, फिर कुछ खास बातें वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ना। पहले पहन लेता हूं और इसके लिए मेरे वाले अस्थि पंजर हैं, एक बार मैं यहाँ पे देखिए हटा देता हूं क्योंकि हटाना भी मेरे लिए जरूरी है। शायद यहाँ पे आवाज थोड़ी कम होगी, इसको हटाना पड़ता है मेरे को। और पहन के मैं आपको बताता हूं, और बताता तो क्या हूं, दिखाता हूं, है ना। तो मुझे बताना कैसी ये लग रही है। वैसे तो मैंने यहाँ पे देखिए स्वेटर पहन रखी है, सॉरी ये शर्ट है वो पहन रखी है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म रहता है, हीटर वीटर लगा रहता हूँ, मुझे ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अभी तो मैंने यहाँ पे ये पहन लिया, ठीक है ना। अब कैसा जचा वो तो मुझे बताना। और एक बार ये मेरे वाले अस्थि पंजर में फिर से यहाँ पे टांग लेता हूँ ताकि आपके पास आवाज़ है वो मेरी क्लियर आ जाए एकदम। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया भाई। चलिए एक बार थोड़ा सा ये देखो, अब मैंने यहाँ पे पहन लिया। अब बात करेंगे हम दोनों मिलकर। चलिए अब मुझे आपको ये बताना है कि ये स्वेटर आपको कैसे लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहना के गिफ्ट है, नए साल पे दिया है। आप मुझे बताना कैसा कलर है, कैसी मेरे पे सूट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो तो आप मुझे कमेंट करके बता दोगे। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी बहना को मैं कहना चाहूँगा इस गिफ्ट की क्या आवश्यकता थी। अरे वैसे भी तो देखिए सर्दी के काफ़ी सारे कपड़े मेरे पास रहते हैं और बहना ने ये सोचा यार अपना जो छोटा भाई है वो बोदा सौदा है, हल्का फुल्का है, चलो एक सर्दी के लिए स्वेटर उनको भेज देते हैं। हालांकि वो खुद यहाँ पे नहीं है, अन्यथा मैं आपको वीडियो में भी दिखाता, किसी के हाथ यहाँ पे भेजी हैं, वो मेरे पास नहीं रहती हैं, काफ़ी दूर मेरे से यहाँ पे रहती है ना। तो देखिए
ये उनका गिफ्ट है। चलिए अब यहाँ पे मैं बहना को कहना चाहूंगा आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास से सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे कपड़े भी थे। खैर कोई बात नहीं, ऑडियंस को मैं दिखाना चाहूंगा, अब बताना कि भाई बहना ने सही किया फिर गलत किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने सारे रख रखे हैं दिखाने के लिए। ये देखिए 3 टोपियां रखता हूं मैं, है ना, एक बाहर जाने के लिए, एक मेरे घर में पहनने के लिए और एक विशेष परिस्थितियों में पहनने के लिए। 3 तो मेरे पास ये है। इसके बाद यहां पे देखिएगा मेरे पास ये 2 जोड़ी दस्ताने की हैं, ठीक है ना, जो कि मैं बाइक वीक पे जाता हूं तभी मैं यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में ये पहनता हूं, ठीक है। 2 ये है काय की हैं, पता नहीं चमड़े की हैं कि लेदर की हैं, लेकिन हैं बड़ी सॉफ्ट, देखिए हाथ बड़े इसमें गर्म रहते हैं, ठीक है। ये हो गई। और एक यहाँ पे देखिए मेरे पास ये भी है, जो कि मैं यहाँ पे जब कीबोर्ड पे काम करता हूं ज्यादा ठंड हो जाती है तो आगे से मैंने इसको फाड़ रखा है। आजकल फाटे हुए भी आते हैं लेकिन मैंने इसको फाड़ लिया यहाँ से ना, ताकि अंगुलियां सही काम करने लग जाए मोबाइल के ऊपर, यहाँ पे जब कंप्यूटर पे बैठता हूं ना। एक जोड़ी मेरे पास ही है। और इसके बाद देखिए एक स्वेटर मेरे पास ही है, देखिए आप देख लो, ये है ना, ये मेरी बहना ने बनाई है, जो मेरी छोटी बहन है ना, हालांकि मेरे से है तो बड़ी है, उन्होंने खुद हाथ से बनाई। एक ये है और ये भी देखिए, ये भी बहना ने हाथ से बना के मुझे दी है, ठीक है ना। अब नहीं, ये पहले दी थी, ठीक है ना, इनको मैं पहनता हूं। आप बताना, देखो स्वेटर भेजते हैं और कुछ भेजते नहीं मेरे लिए, ठीक है ना। एक ये है देखो, जो कि ये देखो थोड़ी सी पुरानी जरूर है, ये भी मैं पहनता हूं, मेरे घर पे पहन लेता हूं मैं, देखिए इस तरह से, है ना। एक ये है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एक ये स्वेटर है, देखिए स्वेटर देखना मेरे पास, है ना। अच्छा, एक स्वेटर को पहनने लग जाऊं ना तो मान लो कि 15 दिन बाद में एक का नंबर आता है, ठीक है। एक ये है। और इसके बाद देखो भैया एक मेरे पास ये है, देखो ये सारी मेरी हैं, मैं अक्सर पहनता नहीं हूँ, वीडियो में मैं 2 स्वेटर ही पहनता हूँ मैं ज्यादा करके, वीडियो में जब भी आती है। इस बार तो पहरा ही नहीं है ना। एक ये, और देखो एक और ये देखो ये देखो एक ये भी है, देखो ये देखो एक ये स्वेटर भी है, ठीक है ना। और भी है जो कि अंदर पड़ी हुई है, वो निकाली नहीं है, मेरे पास आस पास पड़ोस में पड़ी तो वो मैं यहाँ रख ली। और इसके बाद यहाँ पे देखिए भैया एक मेरा ये कोट भी है, ब्लैक काला काला इस तरह से ना, ये देखो है तो थोड़ा सा पुराना है लेकिन यार काहे का खराब होता है ये ना। एक ये, और इसके बाद और देखो रे एक ये देखो, एक ये देखो, मैं मेरी बहना को दिखाना चाह रहा हूँ। अरे आखिरकार इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ गई। ये देखो ये देखो ये देखो, ये बड़ी सर्दी को बड़ी रोकता है। अच्छा भारी कोट है भाई, ये देखो आपको बता रहा हूँ, ये अच्छा मुलायम सा रहता है, इसमें सर्दी लगती नहीं है एक बार, है ना। और इसके बाद देखो एक ही है, ये देखो ये देखो ये इनर है जो कि अंदर पहन, तो एक तो मैं पहले से ऑलरेडी अंदर पहन रखी है। तो इतने गिफ्ट क्यों दिए, ये स्वेटर क्यों दिए, लेकिन उनका नहीं, मैं ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ कि बहना मेरे पास ऑलरेडी काफी इस तरह की स्वेटर पड़ी हुई है, आखिरकार इसकी आवश्यकता नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, आपका मान सम्मान, आपके छोटे भाई का प्यार बस इसी तरह से बनाए रखिएगा। और बहना मैं भी देखिए आपको जिंदगी में कभी दुखी नहीं होने दूंगा अगर ये आपका भाई जिंदा रहा तो। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा सभी ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये देखिए भाई बहन का प्यार है। देखिए एक बहन है वो अपने भाई को कभी दुखी नहीं देखना चाहती। हालांकि देखिए घर परिवार सुविधा संपन्न है, मेहनत का खाते हैं, मेहनत का काम करते हैं भैया। बाकी देखिए ऐसा होता रहता है। आपकी बहना ने इस नए साल पे आपको क्या गिफ्ट किया, बहनें हैं वो मुझे गालें निकालेंगे, अरे क्यों दिखा दिया राजगुरु जी, ये तो हमारे तो फालतू में खर्चा करवा दिया। अरे खर्चा नहीं है जी, ये प्यार है, ये प्रेम है जी। तो ये प्रेम दिखाया करो, इससे अपना प्रेम बढ़ता है। और आजकल तो भैया देखिए रिश्तों में बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और देखिए मैं एक वीडियो की शुरुआत में बात बोली थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जिसके बहनें नहीं होती वो क्या जाने बहनों का प्यार। तो देखिए आजकल तो ऐसा हो रखा है, सबके एक औलाद रहते हैं, एक लड़का हो गया फिर एक लड़की हो गई, तो वो आपस में संयुक्त परिवार वाला सा मामला नहीं रहता। पहले संयुक्त परिवार होते हुए भी आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। और आज यदि परिवार के अंदर 3 कैंडिडेट हैं तो महीने में यूं मानो कि कम से कम 3 बार तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा कुछ अलग तरीके का होता है। और अपने भाई बहन का जो झगड़ा बचपन में हुआ करता था ना, वो तो यार उसमें तो प्यार ही प्यार भरा था। अब जब भी बहनें हमारे पास आती हैं या मैं भी उनके पास जाता हूं तो एक वही बातें वही यादें रहती हैं, यार उस समय अपन ये करते थे, ऐसे करते थे, वो थप्पड़ लगाते, मैं मारता, वो मेरे मारते, बस यही हमारा प्यार है। और यही प्यार आदमी को यहाँ पे जिंदा रखता है। बोलते हैं ना मायरा भर दिया भात भर दिया, ये तो बस एक अपने रीति रिवाज चले हुए हैं, वो जरूरी हो जाता है। लेकिन जब मैन वक्त आता है ना बहन का, वो होता मायरा ही होता भैया।
तो देखिए, इसको मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अपने पास कुछ हो नहीं है, लेकिन समय पे बहन के पास पहुंच जाए, बहन के लिए वो सबसे बड़ा यहां पे मायरा होता है। लेकिन आज का समय इतना आ गया है, जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बेटियां ये वीडियो देख रही हैं, जितने भी प्यारी प्यारी बहनें ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, देखिए आजकल रिश्ते नाते हैं, सबका प्रारूप है, स्वरूप बदल गया है। आज हर दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे कि एक जो लड़का था वो अपने काके की बोल दो, चाचे की बोल दो, ताऊ की लड़की को भगा के ले गया। अरे यार, क्यों आपका जमीर बिक गया? क्यों बिक गए जमीर? आखिरकार अपने गांव से लड़की को भगा के ले गए, जात भले ही कौन सी भी हो। अरे गांव की हैं तो सभी तो अपनी बहन बेटियां होती कि नहीं होती हैं। आजकल ये भगाने वाला काम कहां से सीख लिया? और उन प्यारी प्यारी बेटियों से भी कहना चाहूंगा, प्यारी प्यारी बहनों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके दिल और दिमाग में भी ऐसा ख्याल आ जाता है कि इस लड़के से मुझे प्यार हो गया, तो भैया इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, बोलते ना, भले आप मुझे गलत बता देना, बोलते ना कि माँ का सबसे बड़ा प्यार होता है, माँ बाप का बेटे के प्रति होता है, लेकिन नहीं होता इतना बड़ा। माँ बाप भी अपने बेटे को पैदा करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा कोई ना कोई तो सहारा होगा। प्यार तो वहां पर भी नहीं है। तो एक लड़का जिसे आप जानते नहीं हो, जो बचपन में आपके साथ खेला नहीं है, पढ़ा नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि वो आपके साथ प्यार कर सकता है? और आप अपने माँ बाप को मिट्टी में मिला के और उनके साथ भाग जाती हो। अरे जब आपको जाना ही है, मैं ये नहीं कहता, विरोध नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के साथ आदमी को बदलना भी जरूरी है, लेकिन अपने समाज के जो रीति रिवाज जो बुजुर्गों ने चलाए हैं, मेरे ख्याल से इस समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा। और एक माँ बाप बचपन से जब आप पैदा होते तब से आपके प्रति इतनी मतलब वो मेहनत करता है, आपको सूखे में सिलाता है, वो गीले में सोता है, आपके लिए कमाता है, दिन रात एक करता है, सर्दी मरता है, धूप में जलता है। और जब समय आता है वाई वाई करने का, उस समय आप उनका नाम मिट्टी में मिला देते। तो खाक है ऐसी लड़कियों पर, अपनी जिंदगी को खुद मिटा लो, ऐसी बर्बाद मत करो। अपने माँ बाप को जीते जी है वो मत मारो। मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, मत मारो अपने माँ बाप को। आए दिन मैं अखबार में पढ़ता हूं जी, रोजाना आए दिन कोर्ट में जाते हैं और वो एक लड़की बोलती है, मैं इसे जानती नहीं अपने माँ बाप को। जिसने तेरे को पैदा किया, जिसने तेरे को जन्म दिया, तूने उसको ही भुला दिया। आप बोलते मैं जानती हूं किसी एक अरे गरे के लिए। और सबसे बड़ा ये जो लव अफेयर चलाते हो ना आप, आपकी जिंदगी इतनी खराब है, नरक में ही है, ना घर का ना घाट का। अगर एक बहन के, अगर ससुराल में बहन को कोई दिक्कत आ जाती है, अगर उसका रिश्ता प्रेम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी उसकी बहन के खिलाफ एक वर्ड भी बोलता है, तो पूरा परिवार लठ लेके सामने वाले के सामने खड़ा हो जाता है। मेरी बहन को आपने ऐसे कैसे क्यों बोला? तो उस बहन में एक जोश और जज्बा आ जाता है, और उस ससुराल वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो अपनी बहन को है कुछ फालतू में बोल दे। लेकिन जब आप इस तरह से गैर कानूनी तरीके से भाग जाते हो, अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में बुला के आप भाग जाते हो, और फिर उधर से सासू टपकार मारती है, उधर से वो प्यारा प्यारा बोलते हैं, मेरा तो ये प्यार है जन्मों का, साथ रिश्तों का, वो टोरे मारता है, वो लात मारता है। और जब गांव की गलियों में गुजरता है, बोलते थे कि वो भागेड़ी छोरी बारी है, और बोलते हैं रे अपनी राजस्थानी भाषा में, तो रांड तू ही सही होती ना, तो तुम भाग के को नहीं महल्ला छोरा का। पूरे पानी पानी हो जाता है उस वक्त। उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है कि सिर्फ अब तो मुझे आत्महत्या ही करनी है। तो बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, छोड़ दो ये काम। अगर रिश्ता आपको करना है, किसी लड़के से आपको प्रेम भी हो जाता है, तो मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस प्रेम को अपने माँ बाप के साथ भी शेयर करो कि शादी करनी है तो इनसे ही करनी है। अगर समाज के नियमानुसार करोगे तो वो आपके हित में भी रहेगा और मेरे हित में भी रहेगा। और उन सभी माँ बाप से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपकी बेटी भी अगर यहां पे देखिएगा इस तरह का कोई रिश्ता अगर वो रख लेती है, तो आप भी उसके पक्ष में हो जाएगा, ताकि आपकी इज्जत बच जाए, आपकी खानदान की इज्जत है वो बच जाए। मैं आपको बता दूं, मैं भी शादीशुदा हूं। देखिएगा, जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि रिश्ता हो गया। मेरे पापा जी हैं, पिताजी बोलता हूं अक्सर मैं उनको, तो पिताजी रिश्ता पक्का करके आ गए और घर में बोल दिया कि रिश्ता करेंगे तो यही करेंगे बस। अब वो लंगड़ी हो, लुल्ली हो, कैसे भी हो, वो हमें पसंद थी और कर लिया। हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे बना रह गया। लेकिन जब इस तरह की ये लड़के ये घिनौनी हरकतें करते हैं ना तो जिंदगी भर आप जी सकती हैं और ना ही आप अपने माँ बाप को है जिंदा देख सकती हैं, वो जीते जी मर जाते हैं। तो इस वीडियो को ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे ये मेरे कपड़े दिखाने के लिए आपके लिए वीडियो मैंने
आपके लिए बनाई है, नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो का बनाने का वो ये था। शायद आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अपनी भाषा में जब सोशल मीडिया पे इसका लिंक शेयर करो ना तो अपनी भाषा में इसे लिखना, क्योंकि अगर थंबनेल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा उनको कि भी एक मामला क्या है। तो ऐसे में हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी से कहना चाहूंगा, सभी बहन बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी माँ बाप की इज्जत है वो आप हमेशा के लिए बचाए रखिएगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर मैं आपको कहूंगा लाइक जरूर कीजिएगा। फिर भी आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इस हमारे पूरे यूट्यूब परिवार के साथ वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। लेकिन चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा, आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा? धन्यवाद।